हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक गुड न्यूज़ आपको बताने वाला हूं। क्या है गुड न्यूज़? यदि फैमिली यूनिट 3 से लेकर 5 किया जाए तो 66% की पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में पूरा विश्लेषण बताऊंगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें, बीच में स्किप मत कीजिएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल होली था, इसी कारण से हम नहीं बना पाए हम। तो दोस्तों, यदि मैं सब्जेक्ट ये है, आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे। सब्जेक्ट है कि अगर 8 पे कमीशन में फैमिली यूनिट 3 से 5 हुई तो 66% की पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में पूरा विवरण और पूरा एनालिसिस बताऊंगा। तो दोस्तों, ये फाइनेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार बता रहा हूँ कि अभी जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। जो फाइनल ड्राफ्ट मीटिंग है वो 10 तारीख या 12 तारीख के अंदर में कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल डिसीजन हो जाएगा। इसके बाद श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई के पास ये ड्राफ्ट मेमोरेंडम तैयार करके भेजा जाएगा। तो जितने भी कर्मचारी संगठन है, एनसीएसएफ है, एआईआरएफ है, एआईएनएसएफ है, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, सारे एकमत हो गए हैं और सारे एकमत से फैमिली में 3 से लेकर 5 की बढ़ोतरी करने की मांग कर रही है। इसके बाद फिट मैन्युफैक्चर मल्टीलेयर फिट मैन्युफैक्चर का इस बार कर रहा है। मल्टीलेयर फिट मैन्युफैक्चर वो होता है कि अलग अलग पे लेवल पर अलग अलग फिट मैन्युफैक्चर का डिमांड है। जैसे 1 से लेके 5 फैमिली यूनिट तक 3.0 और 6 से लेकर के 12 तक 3.10 फिट मैन्युफैक्चर और 12 से लेकर के 18 तक 3.25 फिट मैन्युफैक्चर का मांग किया गया है। तो दोस्तों, मल्टीलेयर फिट मैन्युफैक्चर का इस बार डिमांड है 8 पे कमीशन में। तो 8 पे कमीशन में मल्टीलेयर फिट मैन्युफैक्चर का डिमांड एफएनपीओ ने किया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया है एनसीजेसीएम के श्री गोपाल मिश्रा जी, और वही डिमांड आगे ड्राफ्ट में बना करके एक सहमत से जितने भी कर्मचारी संगठन है एक मेमोरियम, एक ड्राफ्ट तैयारी करेगा और वही वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई के सामने में डिमांड रखा जाएगा। तो दोस्तों, सब्जेक्ट में आप बता ही दिए आपको कि ये फैमिली यूनिट यह होता है कि जो सर्विस पर्सनल होल्डर एक है, इसके बाद बच्चे का दिया है 6 और वाइफ का दिया है 0.8, टोटल 3 फैमिली यूनिट का काउंटिंग किया गया है। 7 के कमीशन में यही रूल अपनाया गया था एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार। तो फैमिली यूनिट में भी यदि 3 से लेकर 5 किया जाएगा तो एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार किया जाएगा। एक्वायर्ड फार्मूला में 3 का फैमिली यूनिट का कम से कम मान के चलिए कि जितना एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा जोड़ा जाएगा, उसमें 2 फैमिली यूनिट की बढ़ जाएगी और 2 फैमिली यूनिट का ऐड करके जो सैलरी बनता है उसी पर फिट मैन्युफैक्चर का मांग होती है। तो माता पिता को भी बोला है कि शामिल करने के लिए, माता पिता भाई बहन जितने भी हैं सबको शामिल करेगा। तो दोस्तों, माता पिता भी हमारे परिवार का एक अंग है, एक सदस्य है। जब सरकार बोला है कि सरकार बोल रही है कि आप माता पिता पर ध्यान दीजिए, माता पिता को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि माता पिता का भी खर्चा दे, सैलरी उस जो फिट मैन्युफैक्चर बढ़ेगा उसमें इंक्लूड किया जाए। तो मांग किया है और ये चांस है 100 में कम से कम 90% चांस है कि 5 मिनट इस बार शामिल करेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी और अभी पूरी ड्राफ्ट तैयार हुआ नहीं है। आपको हम बता ही दिए हैं कि अभी हमें फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 से बढ़ा कर के 20,000 का डिमांड किया है। इसके बाद आपको इन कैश जो लीव इनकैशमेंट है उसको 300 से बढ़ा करके उसको 400 करने की मांग किया है। इसके बाद न एनपीएस चाहिए, न यूपीएस, ओपीएस का रीस्टोर करने के लिए। इसके बाद जितने भी अलाउंस है उसमें भी संशोधन करेगा कि क्या क्या बढ़ोतरी, एमएसपी में भी संशोधन करेगा।
तो जितने भी तमाम जो त्रुटि है अभी सारी मंथन चलेगी। होली अब समाप्त हो गई है, होली के बाद फिर बैठक शुरू होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग शुरू होगी और 10 तारीख को दिया है डेट। 10 से मान के 10 या 11 तारीख तक इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, मेमोरेंडम तैयार हो जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट तैयार होकर के फिर ये सबमिट किया जाएगा 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष के पास। और इसके बाद 18 आपको तो मालूम ही हो गया कि 18 सवाल किए हुआ है वेतन आयोग की तरफ से, तो आप लोग भी शामिल होइए और उसमें आप भाग लेकर के पार्टिसिपेट्स भाग लेकर के उस 18 सवालों का जो आपको उचित जो सब होता है वो ध्यान दीजिए। इस बार जो पहली जो वेतन आयोग हुआ है, जो पहली बार एज पे कमीशन का वेबसाइट खुला है और सरकार चाहती है कि जनता के द्वारा क्या जनता राय दे रही है और क्या जनता हमारे क्वेश्चन का सब जवाब दे रही है, उस पर गहरी मंथन होगा और उस मंथन करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो 18 तारीख तक लास्ट डेट है, आप लोग भी उसमें भाग लीजिए और 18 सवालों का आप जवाब दीजिए। आज तो 5 तारीख हो गई है, इसके बाद 13 दिन और है। 13 दिन करने के बाद ये फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप माई गवर्नमेंट जियो इन पर आप जाइए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो बहुत ही अच्छे सवाल किए हुआ है, उस सवालों का आप जवाब दीजिए। आप लोग जैसे तरह आप कमेंट करते हैं हमारे पास, उसी तरह से उसमें आप जवाब दीजिए। आप लोगों को भी राय मांगा है, तो आप लोग भी उसमें सहभागी होकर के उसमें पार्टिसिपेट्स लेकर के भाग लीजिए और उस प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, ये फैमिली यूनिट का जो मांग है ये 7 पे कमीशन से ही हो रहा है, लेकिन 7 पे कमीशन में इसका डिमांड पूरा हुआ नहीं और उस पर 3 फैमिली यूनिट का है। इस बार 8 पे कमीशन में ज़ोर शोर से NCJSM गोपाल मिश्रा और जितने भी तमाम संगठन है वो मांग कर रही है कि हमको माता पिता को जब आप भरण पोषण करने के लिए बोल रहे हैं, देने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको भी फैमिली यूनिट में शामिल किया जाए। तो जैसे ही फैमिली यूनिट बढ़ेगा तैसे ही हमारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। यदि फैमिली यूनिट नहीं बढ़ेगा तो फैमिली यूनिट हमारा मान कर चलिए कि 2 फिटमेंट फैक्टर के आसपास होगा, 3 नहीं पहुंचेगा। और अभी भी जी बिजनेस में निकाला गया है कि ना 3.25 होगा, ना 2.28 होगा, ना 2.57 होगा, ना 2. इस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। सरकार सिर्फ 20% की बढ़ोतरी करने जा रही है और वह जो फिटमेंट फैक्टर होगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर कॉन्फर्म है। ये जी बिजनेस अकॉर्डिंग के अनुसार बता, जी बिजनेस में अब कल के न्यूज़ में दिया हुआ है कि 1.92 से ज़्यादा सरकार नहीं देगी, लेकिन सरकार दे, लेकिन सरकारी कर्मचारी संगठन का हक बनता है, मांग बनता है कि अपनी मांग को ज़्यादा हाई करके रखे। यदि हाई नहीं करेगा तो सरकार और नीचे फिटमेंट फैक्टर देगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। यदि अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।